आईसीसी हर साल जो पैसा कमाती है वो पैसा फिर उन मुल्कों में डिवाइड होता है जो क्रिकेट के लिए आईसीसी के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे में आईसीसी जिस चीज से पैसे कमाती है वो होते हैं स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है भारत का, और करीबन 80% स्पॉन्सर यानी कि जो पैसे आईसीसी को मिलते हैं वो भारत के होते हैं। अब आईसीसी के रूल में होता क्या है कि जिस मुल्क से जितने ज्यादा स्पॉन्सर आएंगे उतना उसको आईसीसी अपने कमाई में से ज्यादा हिस्सा देगी। अब हुआ क्या है कि कुछ रोज पहले आईसीसी का डरबन शहर में एक इजलास हुआ और इसमें ये बात सामने आई कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का क्रिकेट की दुनिया पर कब्जा रहेगा। दरअसल हुआ यह है कि 2015 में आईसीसी ने अपने कमाई के हवाले से एक मॉडल निकाला था जिसमें आईसीसी ने कुल कमाई में इंडिया का हिस्सा 22% रखा था, और इस वक्त ये जो परसेंटेज मुकर्रर की गई थी ये थी 2015 से 2023 तक। अब जब इसकी मियाद खत्म होने वाली है तो आईसीसी ने अपना एक और इजलास बुला लिया जिसमें 2024 से लेकर 2027 तक आईसीसी की इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पर बात हुई। इस इजलास में आईसीसी ने हर मुल्क को अपना हिस्सा बता दिया और ये कहा कि हर साल आईसीसी जितना पैसा कमाएगी उसमें तुमको इतना फीसद मिलेगा। अब इस नए पैसों की तकसीम में आईसीसी ने इंडिया को जो हिस्सा दिया वो दिया 38%, और इसके मुकाबले में इंग्लैंड को 6.79, ऑस्ट्रेलिया को 6.25 और पाकिस्तान को 5.75% हिस्सा दिया। इसके अलावा बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको 5% से कम हिस्सा दिया। इसमें इंडिया का जो 38% हिस्सा है ये $231 मिलियन बनते हैं, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ $34 मिलियन बनते हैं। अब इसमें अकेले इंडिया को जो हिस्सा मिल रहा है वो बाकी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिलाकर भी 2 गुना ज्यादा बनते हैं। तो अब ऐसे में बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इंडिया को इतना बड़ा हिस्सा देने पर आईसीसी से नाराज हैं, मगर इसके जवाब में आईसीसी ये कहती है कि हमको जो सबसे ज्यादा पैसे आते हैं वो इंडिया से ही आते हैं और इस वजह से हम उनको शेयर भी ज्यादा दे रहे हैं। दरअसल आईसीसी ने रूल ही ऐसा बनाया है कि जिस मुल्क से जितने ज्यादा पैसे आएंगे उसको आईसीसी अपने कमाई में उतना ज्यादा हिस्सा देगी। तो इस बात को लेकर बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो आईसीसी से नाराज हैं और वो उनसे ये कह रहे हैं कि पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन व्यूवरशिप के बेस पर होना चाहिए, ना कि स्पॉन्सरशिप के बेस पर। लेकिन अब जो ये मॉडल है ये 2024 से लेकर 2027 तक रहेगा और इस पे इंडिया को सबसे ज्यादा 38% हिस्सा रहेगा। असल में इस पैसों की तकसीम में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि अमीर क्रिकेट बोर्ड मजीद अमीर और गरीब तर होते जाएंगे। अब ऐसे में बीसीसीआई को जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है वो इसीलिए माना जाता है कि आईसीसी उनको इतना ज्यादा हिस्सा जो देती है। खैर दोस्तों, आईसीसी के पैसों की तकसीम के हवाले से जो कानून है इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।